आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सारे सवाल खत्म होने वाले हैं, सारा इंतजार खत्म होने वाला है और सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर जा टिकी हैं कि प्रशांत भूषण का क्या होने वाला है। क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण को सजा सुनाएगा? सजा सुनाएगा तो क्या सजा सुनाएगा? क्या प्रशांत भूषण को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा? भेजा जाएगा तो कितने समय के लिए भेजा जाएगा? क्या प्रशांत भूषण की कोर्ट प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाएगी? लगाई जाएगी तो कितने समय के लिए लगाई जाएगी? या फिर अदालत उनके इतिहास को देखते हुए उन पर रहम करेगी और सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ देगी? भारतीय न्यायपालिका के लिए ये सवाल, ये लम्हे बहुत बेचैनी भरे हैं। आपको याद होगा कि प्रशांत भूषण ने ट्विटर पर चीफ जस्टिस बोबडे की तस्वीर डालते हुए लिखा था कि जज साहब नागपुर के राजभवन में बीजेपी नेता की 50 लाख की मोटरसाइकिल की सवारी करते हैं और गरीब मुफलिस इंसाफ के लिए तरसते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए प्रशांत भूषण पर अदालत की अवमानना का मामला चला दिया था। यह बात सच है कि प्रशांत भूषण अदालत की अवमानना के कसूरवार ठहराए जा चुके हैं, लेकिन अब अदालत के सामने असमंजस खड़ा हो गया है कि कसूरवार ठहरा देने के बाद उन्हें सजा न सुनाने से कहीं गलत परंपरा न शुरू हो जाए, और अगर सजा दें तो यह ज्यादती तो नहीं हो जाएगी। और यह भी कि प्रशांत भूषण को सजा देने में अदालत को बहुत सारी हिचक और अपने अंतर्विरोधों का सामना करना पड़ेगा। 25 अगस्त को एक जोरदार बहस के बाद जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। वो बहस ऐतिहासिक थी। जज से लेकर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और प्रशांत भूषण के वकील तक इस नतीजे पर पहुंचने का आधार खोजते हुए नजर आए कि प्रशांत भूषण को सजा दिए बगैर सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को बहाल रखने का कोई वाजिब रास्ता निकल आए। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई सजा शब्द के इस्तेमाल से बचना चाह रहा हो। अदालत इस बात से बहुत आहत थी कि प्रशांत भूषण बजाय माफी मांगने के अपने जवाब में अपनी बातों पर और अड़ गए। उन्होंने लिखा था, अगर शर्त या बिना शर्त के मैं माफी मांगता हूं तो वो ईमानदारी नहीं होगी। कोई भी माफी बेमतलब नहीं होनी चाहिए। अदालत भी मानती है कि माफी ईमानदारी से मांगी जानी चाहिए, खास तौर पर तब जब मैं उन बातों पर यकीन करता हूं। मैंने उसकी तफसील अदालत के सामने रखी है जिस पर उसने गौर नहीं किया है। ऐसे में मैं जिस बात को सच मानता हूं उसे अदालत के सामने वापस ले लेना मुनासिब नहीं होगा, ना ही बेमतलब की माफी मांगने से बात बनेगी। अगर मैं ऐसा करता हूं तो यह मेरी चेतना और इस संस्थान की अवमानना होगी जिसके प्रति मेरे मन में असीम सम्मान है। यह भूषण ने लिखा था और कोर्ट इस पर नाराज हो गया था, लेकिन न तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और न ही राजीव धवन ने इसे नाराजगी की वजह मानने पर अपनी रजामंदी जाहिर की। दोनों ही एक तरह से इस बात पर सहमत थे कि जबरदस्ती माफी की अदालत की जिद एक ज्यादती की तरह होगी और प्रशांत भूषण को इसके लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। धवन ने भूषण के जवाब का दारोमदार कोर्ट के ऊपर ही डाल दिया था। उन्होंने दलील दी कि कोर्ट को बिना शर्त माफी के लिए बाध्य ही नहीं करना चाहिए था। भूषण के अपने विचार हैं, उसके आधार पर बयान दिया, स्पष्टीकरण में बयान पर पक्ष रखा। उसके कुछ हिस्से को उठाकर अवमानना को बढ़ाने वाला बताना सही नहीं है। माफी जोर देकर नहीं मंगवानी चाहिए। जिस बात में वो भरोसा रखते हो उसके बारे में डर कर माफी मांगना ईमानदारी नहीं है। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने भी जोर देते हुए कहा था कि भूषण को सजा देना जरूरी नहीं है, और अगर आप वाकई उन्हें सबक सिखाना ही चाहते हैं तो कह दीजिए कि भविष्य में ऐसा बयान न दें। वेणुगोपाल ने कहा, भूषण बार बार बोल रहे हैं कि वो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, इसी को ध्यान में रखना चाहिए। अद्भुत यह था कि अटॉर्नी जनरल होने के नाते वेणुगोपाल सुप्रीम कोर्ट के रुख का बचाव करने के लिए सबसे ऊंचे संवैधानिक न्याय अधिकारी हैं, लेकिन वो बचाव कर रहे थे प्रशांत भूषण का। वो तो प्रशांत भूषण के जवाब में यहां तक चले गए कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की लिस्ट है जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को ही फेल कर दिया है। उनके पास पूर्व जजों के बयान हैं जिसमें वो कहते हैं कि ऊपरी अदालतों में बहुत भ्रष्टाचार है। तो क्या उनके खिलाफ भी अवमानना का मामला चलेगा? बहस के अंत में जस्टिस अरुण मिश्रा ने आहत होकर कहा था
कि अगर आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई है तो माफी मांगने में क्या हर्ज है। आपने अपने बयान में महात्मा गांधी को उद्धृत किया है, लेकिन माफी मांगने को तैयार नहीं हुए। गांधी ने कहा था कि अगर आपने जख्म दिए हैं तो आपको मरहम भी लगाना चाहिए। बहस यहीं पर खत्म हो गई थी, लेकिन इस बहस का निकलेगा क्या, यही सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है। जस्टिस अरुण मिश्रा 2 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और वो जाते जाते न्यायिक इतिहास में जरूर एक नजीर बनाकर जाना चाहेंगे। कुछ ऐसा करके जाना जिसे वकालत के छात्र, वकील और न्यायविद पढ़ें, उस पर चर्चा करें। इसे यूं समझिए कि अदालत का फैसला आर्टिकल 19 यानी अभिव्यक्ति की आजादी की नई परिभाषा गढ़ने वाला है कि अदालत को लेकर आलोचना और प्रतिक्रिया के दायरे क्या होंगे। अरुण मिश्र पीएम मोदी के मुरीद हैं। उन्होंने कहा था कि मोदी दूरदर्शी व्यक्ति हैं और उनकी अगुवाई में भारत एक जिम्मेदार और दोस्ताना रुख रखने वाला देश बनकर उभरा है। खैर, प्रशांत भूषण को अदालत ने 3 बार माफी मांगकर छूट जाने का मौका दिया, लेकिन तीनों ही बार भूषण और तनकर अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में खड़े हो गए। हर बार उन्होंने कहा कि आलोचना की आजादी को दरकिनार करके न्याय की संहिताओं को बचाने की कोशिश संस्थान को कमजोर करेगी। यह प्रशांत भूषण का दुस्साहस था कि उन्होंने इतना बड़ा जोखिम लिया है और यह जानते हुए लिया है कि इससे क्या हो सकता है। अदालत की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट उन्हें 6 महीने के लिए जेल भेज सकता है, चाहे तो 2000 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ भी सकता है या फिर दोनों का आदेश दे सकता है। लेकिन यह मामला जेल, जुर्माना या सजा से बहुत ऊपर का मामला है। यह मामला है एक लोकतंत्र में आलोचना के उस अधिकार का जिसके बारे में भूषण ने अपने जवाब में लिखा है कि बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट आखिरी गढ़ है। दूसरे संस्थानों और संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा का भी इस पर दायित्व है। लोकतांत्रिक दुनिया में इसे सर्वशक्तिमान अदालत यूं ही नहीं कहा जाता और अक्सर इसने दुनिया भर की अदालतों के लिए मिसाल भी कायम की है। हम एक मुश्किल दौर में हैं। देश के लोग कानून और संविधान की रक्षा के लिए इस अदालत की ओर देख रहे हैं, न कि कार्यपालिका को मनमानी करने दी जाए। प्रशांत भूषण महीन आदमी है, उनका इशारा कहां है आप समझ रहे होंगे और इसीलिए एक बात तय है कि अदालत से प्रशांत भूषण जीतें या हारें, वो नैतिक तौर पर योद्धा बनकर उभरेंगे। न्याय के इतिहास में जब भी आर्टिकल 19 या अभिव्यक्ति की आजादी का अध्याय खोला जाएगा, उसमें प्रशांत भूषण का नाम आदर के साथ लिया जाएगा। अदालत की तरफ उठी हुई निगाहें इस इंतजार में हैं कि वो देश के दिग्गज न्यायपालों की खिंची हुई लकीर पर कौन सा नजीर पेश करती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन नीचे जाकर कर लीजिए, बगल में घंटी बनेगी उस पर जरूर उंगली दबा दीजिएगा। लाइक तो कर ही दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों में इसे शेयर कीजिए। नमस्कार।